राधे राधे, जय राधा रमन। आज हम आपको एक लीला बताने वाले हैं। तो लीला कुछ इस प्रकार है। श्यामा श्याम अभिन्न अंग होते हुए भी कभी मिलन तो कभी वियोग की लीलाएं करते रहते हैं। राधा रानी तब कृष्ण से नहीं मिलती हैं तो वो अत्यंत घबरा उठती हैं और घबराहट में सारी मान मर्यादाएं भूलकर कृष्ण से मिलने के लिए पहुंच जाती हैं। तब ठाकुर जी मथुरा नहीं गए थे। उससे पहले कभी राधा रानी कृष्ण से तो कृष्ण कभी राधा रानी से अनेकों बहाने बनाकर मिलने जाया करते थे। अब ये सब कृष्ण भक्ति से परिपूर्ण गोपियों को तो बड़ा इनमें आनंद आता था, किंतु जो ब्रज की वृद्धाएं थी उन सबको इसमें दोष दिखाई पड़ते थे और राधा रानी की अनेक प्रकार की निंदाएं करते थे, अनेक प्रकार से बातें बनाया करते थे। अब क्योंकि बात ब्रज की है, यहाँ पर मान मर्यादा का बहुत ध्यान रखा जाता है। यदि बात होती दिल्ली बम्बई की, वहाँ कोई इतना ध्यान नहीं देता है, वहाँ इन सभी चीज़ों पर कोई इतना ध्यान देता ही नहीं है। यहाँ तो आप वृद्ध लोग हैं, चले गए किसी से मिलने तो बस बातें बनाने लग जाते हैं। अब राधा रानी के शुद्ध प्रेम को, राधा कृष्ण के शुद्ध प्रेम को कौन जान सकता है? वो तो तब उनके लिए एक साधारण व्यक्ति थे। तो इस प्रकार सब ब्रज की वृद्धाएं राधा कृष्ण पर अनेकों बातें बनाने लगी और राधा रानी के निर्मल चरित्र की खूब लांछन लगाई। जब ये बात मैया को पता चली तो मैया ने राधा रानी के बाहर निकलने पर पाबंदी लगा दी। अब राधा रानी ठाकुर जी से मिलने नहीं जा सकती हैं। अब राधा रानी की इसमें स्थिति ऐसी हो गई है कि जैसे हम किसी मछली को पानी में से निकाल देते हैं तो तब वो पानी में जाने के लिए तड़पती है, उसी प्रकार राधा रानी की स्थिति भी ऐसी हो गई है कि वे कृष्ण से मिलने के लिए तड़प रही हैं। अब राधा रानी के मन में ये बात आती है कि ये मैं कृष्ण को कैसे बताऊं, क्योंकि राधा रानी को तो कृष्ण से मिलना ही है, वे कृष्ण के बिना रह नहीं सकती हैं। तो राधा रानी ने अपनी एक सखी को कृष्ण के पास भेजा और अपना ये संदेश बताया कि अब मैं तुमसे मिलने नहीं आ सकती हूँ। यहाँ ब्रज की वृद्धाओं ने अनेकों हमारे बारे में बातें बनाई हैं, जिसके कारण मैया ने मुझे यहाँ बंद कर दिया है। अब लाला ने बड़ी योजना बनाई कि कुछ तो करना पड़ेगा, राधा रानी मिलने नहीं आ पा रही हैं। तब फिर लाला ने योजना बनाई तो लाला को बड़ा ही तेज ज्वर हुआ और लाला बस सो ही रहे हैं, किसी से ना बातें की है, ना खाना खा रहे हैं, ना उठ रहे हैं, सिर्फ सोए रहे हैं। मैया ने लाला को उठाया। अब मैया देखे कि लाला को उठा रहे हैं तो लाला कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। इधर से करवट बदल कर उधर लेट जाए, उधर से करवट बदल कर इधर लेट जाए, ना कुछ खाए हैं ना कुछ पिए हैं। मैया बड़ी चिंतित हो गई। मैया ने बाबा को बोला कि लाला की ऐसी ऐसी हालत हो गई है, लाला ना कुछ बोल रहे हैं ना कुछ खा पी रहे हैं। फिर बाबा ने वैद्यराज को बुलाया। वैद्यराज आए, वैद्यराज ने लाला को देखा। वैद्यराज बोले कि लाला ठीक तो हो जाएगा, लेकिन उपाय उसका करना पड़ेगा जो थोड़ा कठिन है। मैया बाबा बोले हमारा लाला कुछ बोल नहीं रहा है, हमारे लिए कोई भी कठिन उपाय होगा हम तो करेंगे, आप बताओ। वैद्यराज जी बोले ठीक है हम बताते हैं। वैद्यराज जी ने बताया कि लाला के केश में से एक लट को निकाल कर उस लटके केशों को जोड़कर एक लंबी रस्सी की तरह बनाना है और वो रस्सी इतनी लंबी होनी चाहिए कि वो यमुना के इस पार से उस पार तक पहुंच जाए। और उसके बाद में एक कच्चा मिट्टी का घड़ा लेना है और उसमें 108 छिद्र करने हैं। और उसके बाद में कोई भी एक स्त्री जाकर के उस घड़े में जाएगी यमुना जी के उस पार और उस घड़े में जल भरकर उसी रस्सी से दोबारा लौट करके आएगी। और जैसे ही वो जल आएगा वैसे ही मैं अपनी औषधि बना लूँगा और लाला को देते ही लाला एकदम स्वस्थ हो जाएगा। मैया बाबा और ब्रजवासी सब सुनते ही बड़े आश्चर्य में रह गए कि ऐसा हो सकता है, बड़े चिंतित हो उठे। अब वैद्यराज जी से पूछा कि क्या ऐसा हो सकता है? वैद्यराज जी ने कहा ऐसा हो सकता है,
ऐसा बिल्कुल हो सकता है। वैद्यराज जी ने बताया कि ऐसा तभी हो सकता है जब कोई परम शुद्ध पतिव्रता नारी ऐसा कर सकती है, और ये वही कर सकता है जिसने अपने जीवन में कभी न कायिक, न वाचिक और न मानसिक पाप किया हो, वही स्त्री ये काम कर सकती है। मैया बाबा ने कहा ठीक है, चलो देखते हैं। ब्रजवासी गए, सारी ब्रजवासी जो पतिव्रता नारियां थी उनसे पूछा। अब सब सोचने लगी कि ऐसे कैसे हम चले जाएं, क्या पता हमसे कोई पाप हो गया हो और हमें याद नहीं आ रहा हो, हम चले जाएं। तो वही उनके मन में स्थिति है, तो वो कोई ना कोई बहाना बनाकर सब टाल देती हैं और कोई भी नहीं जाती है। तो मैया बाबा बड़े चिंतित हो उठे। मैया बाबा ने वैद्यराज जी को बोला कि कोई भी स्त्री नहीं जा रही है, सबने कोई ना कोई बहाना बना दिया है। तो फिर चलो वैद्यराज जी बोले कि अगर आप ये नहीं कर पा रहे तो मैं अपनी ज्योतिष की गणना करके ऐसी स्त्री बताऊं जो ये काम कर सके। तो मैया बाबा ने कहा वैद्यराज जी ऐसा हो सकता है? वैद्यराज जी बोले बिल्कुल हो सकता है, मैं अपनी गणना करके आपको बताता हूँ। तो मैया बाबा बड़े प्रसन्न हुए कि चलो ऐसा हो सकता है तो आप बता दो। वैद्यराज जी ने थोड़ी देर अपनी ज्योतिषी गणना की और मैया बाबा को बताया कि ये काम सिर्फ एक ही कर सकती है, ये काम राधा रानी कर सकती हैं। तो वैद्यराज जी ने पूछा कि आप राधा रानी को जानते हो? तो मैया बाबा के आंखों में आंसू आ गए। तो बोले वो तो हमारे मित्र की ही पुत्री है। तो वैद्यराज जी बोले अगर ऐसा है तो बहुत अच्छी बात है, आप जाओ और उनको शीघ्र लेके आओ। नंद बाबा गए, जा कर के सारी बातें बताई कि ऐसा ऐसा हो गया है लाला के साथ, और लाला अपनी आंखें भी नहीं खोल रहा है। तो हमें वैद्यराज जी ने बताया कि अगर राधा रानी ऐसे जाएंगी, जल लेकर के आएंगी तो हमारा लाला ठीक हो जाएगा। ठीक है बाबा, फिर उनके साथ में अपने साथ में राधा रानी को लेकर आए। राधा रानी ने आकर ठाकुर जी के चरण छुए। चरण स्पर्श करने के बाद में राधा रानी ने घड़ा उठाया हो और उसको लेकर के यमुना के पल्ली पार गई। वहाँ जाकर के राधा रानी ने वो घड़ा भरा और तब उस पर चलकर, तो केसों से बनी रस्सी पर तब चलकर आने लगी। तो ब्रज की सारी निंदाओं ने ये देखा कि हमने तो गलत किया, राधा रानी के निर्मल चरित्र पर इतना बड़ा लांछन लगा दिया, राधा रानी के चरित्र में दोष निकाले। वे सभी ब्रज की जिन जिन निंदाओं ने उनकी निंदा करी थी, उन सब ने राधा रानी की जय जयकार की। उन सभी की जय जयकार से पूरा आकाश गूंज उठा। तब राधा रानी उस जल को लेकर के आई। वैद्यराज ने अपनी औषधि उसमें मिला करके कृष्ण जी को पिलाई। कृष्ण जी तुरंत ठीक हो गए और उठ कर के बैठ गए। तब सभी को पता चला कि राधा रानी कितनी निर्मल स्वभाव की है और उनके चरित्र में किसी भी प्रकार का दोष दिखाई नहीं पड़ता है। जय जय श्री राधे। अगर आपको हमारी कथा अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आपकी जो भी लीला सुनने की जिज्ञासा हो वो लीला हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और हम पूरी कोशिश करेंगे कि वो लीला आपको सुना सकें। राधे राधे।